हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपको दिखाने वाला हूं अपना सिनेमैटिक स्टूडियो, जहां पर हम मूवीज बनाते हैं, शॉर्ट फिल्म बनाते हैं, एड वीडियो बनाते हैं, बहुत सारी चीजें हम वहां पे करते हैं। बिल्कुल रियलिस्टिक। आप चाहे हॉरर मूवी की बात कर लें, चाहे आप सिनेमैटिक मूवी की बात कर लें, चाहे आप सस्पेंस मूवी की बात कर लें, एनिमेटेड 3D या फिर रियलिस्टिक मूवीज आप इजीली बना सकते हो, जैसा हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं आज। तो ये जो सिनेमा स्टूडियो है हमारा, वो वर्चुअल होने वाला है, लेकिन फील देगा आपको बिल्कुल एक फिजिकल और एक रियल सिनेमा स्टूडियो की, जहां पर आप पूरी मूवी के सीन को डिसाइड कर सकते हो। कौन सा कैमरा यूज होगा, कौन सा लेंस यूज होगा, क्या फोकल लेंथ होगी, क्या आपका अपर्चर होगा। उसके साथ साथ आपको यहाँ पे कैमरा मूवमेंट मिल जाएगा, आपको यहाँ पे स्लो मोशन मिल जाएगा, आप यहाँ पे ऑडियो को सिलेक्ट कर सकते हो, आप यहाँ पे कैमरे का जूम इन जूम आउट सिलेक्ट कर सकते हो, यानी कि एंगल से सिलेक्ट कर सकते हो, किस एंगल से मूवी बनेगी आपकी वो सिलेक्ट कर सकते हो, थीम सिलेक्ट कर सकते हो। बहुत ही सारी चीजें आप कंट्रोल कर सकते हो। यानी कि इन शॉर्ट में मैं कहूँ तो जो एक मूवी में जो रिक्वायरमेंट होती है कि एडिटिंग में रिक्वायरमेंट होती है, शूटिंग में रिक्वायरमेंट होती है, वो सारी की सारी रिक्वायरमेंट यहाँ पे फुलफिल हो जाने वाली है एक वेबसाइट के अंदर। तो बिना किसी देरी के चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर और मैं दिखाता हूं आपको कैसे आप एक हॉलीवुड लेवल की सिनेमैटिक रियलिस्टिक मूवीज बना सकते हो, बिल्कुल कुछ ही देर में और कुछ ही क्लिक्स में। चाहे आपको नॉलेज हो मूवीज की या फिर कैमरेज की या फिर ना हो, सारी चीजें आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो को आपको लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है। तो चलिए चलते हैं बिना किसी देरी के अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो सबसे पहले आपको आना है क्रोम पे। क्रोम पे आने के बाद यहाँ पे लिखना है आपको हिक्सफील्ड। ठीक है, हिक्सफील्ड आप जैसे टाइप करोगे उसके बाद पहली वेबसाइट जो आएगी उस पर आपने क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे हिक्सफील्ड के आपको होम पेज पे आ जाओगे। ठीक है, उसके बाद आपको जाना है सिनेमा स्टूडियो पे, जो कि अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है, जहां पर आप सिनेमा लेवल की वीडियो बना सकते हो, जैसे कि मैंने आपको बताया। और यहाँ पे आप देख भी सकते हो क्या लेवल का ये आउटपुट देता है। लेकिन ये जो था इससे अपडेट से पहले का था, ये जो आउटपुट है ये अपडेट से पहले का था, तब भी ऐसा आउटपुट है। लेकिन अब जो है अब ये बहुत अपडेट हो गया, जहां पे आपको कुछ नहीं करना, आपकी 12 सेकंड की वीडियो बहुत ही स्मूथ और अच्छे ट्रांजिशन के साथ और सब कंट्रोल आपके पास होंगे, सारी चीजें आप इजीली बना सकते हो। ठीक है, और इसका डायरेक्ट लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके भी आप पहुंच सकते हो। कमेंट बॉक्स में भी पिन है, तो वहां से जाके भी आप डायरेक्टली यहाँ पे पहुंच सकते हो। तो आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है कि लिंक कहां से मिलेगा, कैसे हमने यहाँ पे जाना है। ठीक है, सारी चीजें यहाँ पे आपको मिल जाएगी। उसके बाद अब मैं आपको बताता हूं कि यहाँ पे जो पावरफुल टूल है इसको हम डिस्कस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो ना चीजें आपको डायरेक्टर लेवल की मिल जाती हैं। क्या होता है, कैसे होता है, वो बताता हूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको दो चीज मिलती हैं। आप इमेज जनरेट कर सकते हो और एक वीडियो जनरेट कर सकते हो। ठीक है, अगर आप इमेज जनरेट करते हो, ठीक है, तो क्या होता है कि आप अगर कोई इमेज जनरेट करते हो तो जो आउटपुट है ना आपका लॉक हो जाता है। लॉक मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए आपको कोई एक्शन सीन चाहिए, तो आपने डिस्क्राइब कर दिया, प्रॉम्प्ट लिख दिया, सारी चीजें सिलेक्ट कर ली, उसके बाद आपका जो इमेज है वो बन जाएगा। ठीक है, अब इमेज बन जाएगा तो आपको पता रहेगा कि कैसा आउटपुट हमारा आने वाला है वीडियो में। ठीक है, इसीलिए इमेज का होना बहुत जरूरी है। तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि पहले आप इमेज जनरेट करो, उसके बाद आप उसको वीडियो में कन्वर्ट करो, जैसे कि आपका जो आउटपुट है वो सेम रहेगा। एटलीस्ट एक इमेज जनरेट कर लो, जिससे कि आप उस थीम को एक थ्रू आउट वीडियो सेम रख पाओ। ठीक है, तो जिसमें कलर करेक्शन हो गया, मतलब कलर हो गया, लाइटिंग हो गई, एनवायरनमेंट हो गया, आपका थीम हो गई, वो सारी चीजें डिसाइड हो जाती है एक इमेज में। तो उस इमेज के अकॉर्डिंग आप पूरी मूवी को या शॉर्ट मूवी को बना सकते हो। ठीक है, तो आप इमेज, अगर आप इमेज पे क्लिक करते हो तो देखिए आपको क्या ऑप्शन आने वाले हैं। यहाँ पे आपको यहाँ पे ना सीन को डिस्क्राइब करना है। ठीक है, यहाँ पे आप करेक्टर को भी ऐड कर सकते हो, आपके पास प्रॉप्स हो तो उसको भी आप ऐड कर सकते हो इजीली। आप यहाँ से देखिए करेक्टर को ऐड कर पाओगे। ठीक है, इजीली अगर आपके पास है तो। ठीक है, और आप प्रॉम्प्ट डालना चाहते हो तो प्रॉम्प्ट डाल दीजिए। रेफरेंस इमेज आप यहाँ से इजीली ऐड कर पाओगे। उसके साथ आप यहाँ पे जो इमेज का साइज है, मतलब इमेज कितने इमेज आपको चाहिए, तो आप एक से लेके 4 इमेज तक आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, जिसमें से आप एक इमेज को पिक कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आप रेशियो चुन सकते हो, कौन सा रेशियो आपको चाहिए। और अगर आप कोई मूवीज बना रहे हो, ठीक है, आप कोई शॉर्ट मूवी बना रहे हो, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप 60:9 या फिर 21:9 आप सिलेक्ट करें, जिसमें सिनेमैटिक लुक आता है। ठीक है, तो ये वाला हमने रेशियो सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद क्वालिटी बहुत मैटर करती है। आपके पास अगर क्वालिटी का ऑप्शन है तो आपको बहुत ही हेल्प हो जाती है, क्योंकि क्वालिटी आपको टॉप नॉच मिलने वाली है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 3 ऑप्शन आपको मिलते हैं, 1K, 2K और 4K क्वालिटी का ऑप्शन आपको यहाँ पे इजीली मिल जाता है। आपका इमेज साइज क्या होगा, 1:1 होगा, मतलब
एक इमेज के 4 इमेज चाहिए आपको, 4 जैसे उतना आउटपुट रेफरेंस आउटपुट कितने चाहिए आपको, वो सब आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। ठीक है, अगर आपने कोई कैरेक्टर है आपके पास, आपका कोई कैरेक्टर है कि ये कैरेक्टर मुझे इसमें प्लेस करना है, तो आप यहाँ से कैरेक्टर को भी प्लेस कर सकते हो, या फिर आप कैरेक्टर अपना बना सकते हो इजीली। ठीक है, यहाँ से क्रिएट न्यू एलिमेंट करोगे और उसके बाद आपका कैरेक्टर बन जाएगा। ठीक है, तो ये भी इजीली चीजें आप इसमें ऐड कर सकते हो। और आप सोच सकते हो कि अगर आपने कोई कैरेक्टर बना दिया, फिर आपने अपना कैरेक्टर बना दिया, उसके बाद आप अपनी ही एक शॉर्ट मूवी बना सकते हो इजीली। ठीक है, बिना एक्शन किए, बिना कहीं हिले, आप सिर्फ कंप्यूटर के सामने बैठेंगे, कुछ ही देर में आपको पूरा आउटपुट आपके सामने मिल जाने वाला है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो ये है कि यहाँ पर आपको कैमरा सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिलता है। कैमरे के साथ साथ लेंस, फोकल लेंथ, उसके बाद अपर्चर सिलेक्ट करने तक का ऑप्शन मिल जाता है, जो कि एक डायरेक्टर को, एक अगर आप मूवी बना रहे हो तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि हम किस कैमरे से शूट कर रहे हैं, कौन सा लेंस होना चाहिए, क्या फोकल लेंथ होनी चाहिए, और क्या उसका जितनी सेटिंग है वो होनी चाहिए, कॉन्फ़िगरेशन क्या है वो होनी चाहिए। तो आप डिसाइड कर पाओगे। जैसे यहाँ पे डिसाइड करते हो तो उसके अकॉर्डिंग आपको पता होता है कि हमारा जो आउटपुट है वो क्या आने वाला है। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे कैमरे का ऑप्शन क्या क्या है। अगर हम शुरू से चले तो यहाँ पे मॉड्यूलर है। ठीक है, उसके बाद आपको फुल फ्रेम साइन डिजिटल है। ठीक है, उसके बाद इतने सारे कैमरे हैं, आप 1 बाय 1 आप अपने हिसाब से, अगर आपको कैमरे की नॉलेज है तो वो भी देख सकते हो, नहीं तो आप इनको ट्राई कर सकते हो बारी बारी से। ठीक है, अब लेंस की बात करें तो देखिए यहाँ पे क्रिएटिव टिल्ट लेंस है। ठीक है, कॉम्पैक्ट लेंस है, और बहुत टाइप के लेंस आपको यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, जो कि सिनेमैटिक लुक देते हैं आपकी इमेज को, वीडियो को। ठीक है, अब आते हैं फोकल लेंथ। फोकल लेंथ आपको मतलब दूर चाहिए इमेज, मतलब जूम आउट चाहिए, जूम इन चाहिए, पास चाहिए, कैसा चाहिए वो आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हो। अपर्चर, अपर्चर क्या होना चाहिए आपकी जो इमेज है उसका। ठीक है, तो अपर्चर आप यहाँ पे डिसाइड कर सकते हो। उसके बाद आप अगर रिकमेंडेड पे जाते हो, ठीक है, और यहाँ पे सेव पे जाते हो, तो आपको ना यहाँ पे सेव अगर आपने कोई करा है, ठीक है, अगर आपने कोई प्रीसेट सेव कर दिया कि मुझे हर मूवीज में ये चाहिए या फिर इस मूवीज में ये चाहिए, तो आप प्रीसेट करने के बाद भी आप डायरेक्टली यहाँ से चुन सकते हो सेव करके। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ऑटोमेटिकली सेव सेटअप पे क्लिक करोगे तो वो सेव हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें सेटिंग आप इमेज में कर सकते हो। अब बात करते हैं यहाँ पे, जैसे आप कर दोगे इसको, इस पे जनरेट बटन पे क्लिक करो तो इजीली आपका जो इमेज है वो बन जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा इमेज वाला पार्ट। अब बात करते हैं वीडियो वाले पार्ट की। ठीक है, जैसे आप वीडियो पे क्लिक करोगे आपको ना वीडियो के ऑप्शंस आपको ओपन हो जाएंगे, और ये जो वीडियो है वो मैंने यहीं से बनाई। आप आउटपुट यहाँ पे देख सकते हो, क्या लेवल का आउटपुट यहाँ पे है। ठीक है, आप आउटपुट देख सकते हो और आप मूवमेंट देख सकते हो। लगेगा आपको कि सिनेमैटिक मूवी, जो एक हॉलीवुड टाइप की मूवीज होती है, वैसा आउटपुट आपको लगेगा। गेम ऑफ थ्रोन और हाउ टू ट्रेन और ड्रैगन, ये सारी थीम आप यहाँ पे इजीली डिसाइड कर सकते हो, जो कि मैंने यहाँ पे बनाई है। ठीक है, ये यहीं से मैंने बनाया हो, तो आउटपुट आप यहाँ पे चेक कर सकते हो एक बार। ठीक है, उसके बाद अगर हम वीडियो की बात करें, ठीक है, वीडियो में क्या है, आपको डायरेक्टर पैनल मिलता है, जहां पे आप किसी भी अपने कैरेक्टर को ऐड कर सकते हो। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, आपको कैरेक्टर अगर आपके पास है तो वो बना सकते हो, आप बनाना चाहते हो तो इजीली बना सकते हो। आप यहाँ पे अगर है तो आप यहाँ पे सीधा उसको एडिट करके ऐड कर सकते हो कैरेक्टर और प्रॉप्स को। ठीक है, उसके बाद आपके पास यहाँ पे ऑप्शन ओपन हो जाते हैं सिंगल शॉट का। उसके बाद मल्टी शॉट ऑटो पे है ये, और मल्टी शॉट मैनुअल है। ठीक है, देखिए सिंगल शॉट है तो अगर आपने कोई सीन डिस्क्राइब कर दिया, ठीक, सीन डिस्क्राइब कर दिया कि मुझे ये चाहिए, तो सिंगल सीन वो सिंगल कट में मिलेगा। वो ऐसा नहीं कि ये वाला एंगल चाहिए या ये वाला एंगल चाहिए, तो वो वहाँ पे आपको इजीली सिंगल फ्रेम में मिलेगा। जैसे कि जूम इन जूम आउट जो भी आपने करना हो वो कर मिलेगा। उसके बाद अगर आप मल्टी शॉट्स क्रिएट करते हो तो आपका जो वीडियो है वो जो मल्टी शॉट में क्रिएट होगा। जैसे मान लीजिए एक फ्रेम इधर से ले लिया, एक फ्रेम इधर से ले लिया, तो वो मल्टी शॉट हो जाएगा। और ये होगा ऑटो, ये होगा अपने ये जो एआई है यही डिसाइड करेगा कि कैसा फ्रेम अपने रखना है। उसके बाद आता है मल्टी शॉट मैनुअल। जब आप इसको क्लिक करते हो, ठीक है, यहाँ पे आपको डिसाइड करने का ऑप्शन मिल जाता है कि आपको पहला फ्रेम क्या चाहिए, दूसरा फ्रेम क्या चाहिए और तीसरा फ्रेम क्या चाहिए। तो आप अपने हिसाब से एंगल को डिसाइड कर सकते हो। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे, ठीक है, जैसे ही आपने क्लिक किया, देखिए पहला सीन हो गया ओपन, दूसरा सीन ओपन हो गया, और यहाँ से आप आगे की लेवल को बढ़ा सकते हो। ठीक है, तो आप यहाँ पे जो पहला सीन है, अब देखिए पहला सीन जैसे आपने क्लिक किया, यहाँ पे आप अपना लिखोगे प्रॉम्प्ट। ठीक है, प्रॉम्प्ट लिखने के बाद आपका मूवमेंट क्या होगा, आप यहाँ पे कैमरा मूवमेंट देख सकते हो कि स्टैटिक है, हैंड हेल्ड है, या फिर जूम आउट है, जूम इन है, डॉली जूम है, डॉली जूम आउट है, पैन लेफ्ट पैन राइट, 360 रोटेट है। ठीक है, क्या है वो आप यहाँ पे इजीली बता सकते हो। ठीक है, इतना कंट्रोल आपको मिल जाता है यहाँ पे। इसलिए मैं इस वेबसाइट को रिकमेंड कर रहा हूँ कि अगर आप कोई शॉर्ट फिल्म या फिर कोई एड वीडियो या फिर कोई भी मूवी टाइप बनाते हो यहाँ पे, तो आपको ये जो टूल है बहुत ही हेल्प करेगा आपको क्रिएशन के मामले में। ठीक है, अब आता है हमारा जो मूवमेंट हो गया। मान लीजिए मैंने ये
डॉली जूम मैं चुन लेता हूँ यहाँ पे, डॉली जूम आउट। ठीक है, डॉली जूम आउट मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब देखिए यहाँ पे आपको स्पीड रैंप मिल जाती है, आपको स्पीड कैसी चाहिए, ठीक है, अपनी वीडियो की स्पीड कैसी चाहिए वो भी आप यहाँ पे इजीली डिसाइड कर सकते हो। आपको ऑटो चाहिए तो आपके वीडियो के प्रॉम्प्ट के थीम के हिसाब से चलेगा, कस्टम चाहिए तो आप यहाँ से इसको अप डाउन और ये सब कर सकते हो, जैसे कि हम एक एडिटिंग में करते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है आपको लीनियर, एक लीनियर मोशन मिल जाएगा आपको। यहाँ पे आपको मिलेगा स्लो मोशन, आपको यहाँ पे मिल जाएगा स्पीड अप मिल जाएगा, तो आप स्पीड को भी कंट्रोल कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, ड्यूरेशन की अगर हम बात करें तो ड्यूरेशन आप यहाँ पे अपनी जो लेंथ है उसका ड्यूरेशन आप यहाँ 12 सेकंड तक रख सकते हो। ठीक है, तो अगर मैं कस्टम पे चलता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे आप 12 सेकंड तक रख सकते हो। उसके बाद दूसरा सीन की अगर हम बात करें तो दूसरा सीन भी आप इजीली यहाँ पे डिस्क्राइब कर सकते हो क्या क्या आपको चीजें चाहिए। ठीक, अब जो पहला सीन है हमने यहाँ पे मान लीजिए इसकी सेटिंग देखी, उसके बाद आप यहाँ पे आता है कि आपका रेशियो क्या होगा। ठीक है, रेशियो के बारे में आप यहाँ पे डिसाइड कर दीजिए, जो रेशियो आपको चाहिए मूवीज में पूरी में वो डिसाइड कर दीजिए। क्वालिटी क्या होगी, देखिए क्वालिटी आपको अभी यहाँ पे दो मिल रही है, एक 720 और एक 1080। ठीक है, 1080 तक आप वीडियो इजीली बना सकते हो। अब देखिए यहाँ पे सबसे तगड़ा चीज क्या है यहाँ पे, वो है आपका मूड। आपको ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है कि यार हमारा जो मूवी है वो सस्पेंस बनेगी, या फिर ऐसा तो नहीं कि उसमें हॉरर डाल दिया या फिर आपका कॉमेडी डाल दिया, है ना, ऐसा नहीं होगा। आप यहाँ पे थीम चुनोगे कि कैसी आपकी मूवी है। अगर आपकी एक्शन मूवी है तो सारे सीन आपको एक्शन के अकॉर्डिंग मिलेंगे। अगर आपकी मूवी हॉरर है तो हॉरर के हिसाब से आपको मिलेगा। कॉमेडी है, वेस्टर्न है, सस्पेंस है, रोमांटिक है, या फिर जो भी आपकी मूवी का थीम है ना, जिस थीम की आपकी मूवी है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे और देन आपकी जो मूवी है वो उसके अकॉर्डिंग ही डिजाइन होगी। तो आपको इतने कंट्रोल मिल जाते हैं और ये कंट्रोल आपको कहीं और नहीं मिलेंगे, मैं इसकी गारंटी देता हूँ आपको। ठीक है, ये आपने मान लीजिए हॉरर सिलेक्ट कर लिया, आपने एक्शन सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद आता है आपको ऑडियो। ऑडियो आपको बैकग्राउंड में चाहिए कि नहीं चाहिए वो भी आप इजीली यहाँ से डिसाइड कर सकते हो। उसके बाद आता है आपको आउटपुट कितनी चाहिए। ठीक है, आउटपुट यहाँ पे इजीली देख सकते हो। ठीक है, अगर आपके पास स्टार्ट फ्रेम और एंड फ्रेम भी है, ठीक है, तो आप उसको भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। स्टार्ट फ्रेम पे आप सिलेक्ट कर सकते हो जो भी आपने यहाँ पे मान लीजिए कोई भी स्टार्ट फ्रेम पे मान लीजिए मैंने ये सिलेक्ट कर लिया, एंड फ्रेम पे मान लीजिए मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो मेरा स्टार्ट फ्रेम और एंड फ्रेम ओपन हो जाता है और इसके अकॉर्डिंग मैं कोई भी मूवी का फ्रेम जो है पहला फ्रेम को लास्ट फ्रेम में मर्ज कर सकता हूँ और उसको स्टार्ट से लेके एंड तक जाके एनिमेट कर सकता हूँ। ठीक है, और ड्यूरेशन आप यहाँ से अभी 9 सेकंड है। अगर हम जो सिंगल करते हैं, मल्टी शॉट ना करके सिंगल करते हैं, तो आप 12 सेकंड तक यहाँ पे जा सकते हो। ठीक है, तो ये पूरा आपको एक स्टूडियो मिल जाता है जहां पर आप मूवी को बना सकते हो, डिसाइड कर सकते हो कि कैसी मूवी आपकी होनी चाहिए, कैसा आउटपुट आपका होना चाहिए, स्लो मोशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें आपको यहाँ इजीली करने को मिल जाती हैं। ठीक है, और आपको साउंड कंट्रोल मिल जाता है, आपको स्पीड कंट्रोल मिल जाता है, आपको कैमरा कंट्रोल मिल जाता है, आपको एक थीम कंट्रोल मिल जाता है। मतलब आप जो भी चाहते हो, जो एक मूवीज में बनाने के लिए रिक्वायरमेंट होती है, वो सारी रिक्वायरमेंट आपको यहाँ पे फुलफिल करता है ये टूल। ठीक है, ये टूल जो है हिक्सफील्ड का है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, सारी चीजें आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। और अगर इनके प्राइसिंग की अगर हम बात करें तो आपको इनकी प्राइसिंग में दिखा देता हूँ। अगर इनके प्राइसिंग की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हो, बेसिक प्लान $9 पर मंथ के हिसाब से है, प्रो प्लान $17.4 पर मंथ के हिसाब से है, अल्टीमेट प्लान जो है इनका $29.4 पर मंथ के हिसाब से, और इनका अल्टीमेट प्लान में भी आपको देखो अनलिमिटेड एक्सेस मिल जाते हैं, नैनो बनाना का, फ्लेक्स का, सीडीम्स का। ठीक है, उसके बाद आपको 119 में आपको एक क्रिएटर प्लान मिल जाता है जिसमें फुल आप इनका मैक्स प्लान आपको मिल जाता है, जहां पे आपको सारी चीजें इजीली मिल जाएंगी और आप इजीली कर पाओगे। तो आप अपनी जेब के अकॉर्डिंग यहाँ पे ट्राई कर सकते हो। अगर आपको कोई एड एजेंसी है, आप मूवीज बनाते हो, शॉर्ट्स मूवी बनाते हो, तो ये टूल आपके लिए बेस्ट होने वाला है और मुझे लगता है कि ये जो प्लान है आपके लिए बेस्ट होगा अगर आप ट्राई करना चाहते हो। ठीक है, और बहुत अच्छे से ये आउटपुट देता है जैसा मैंने आपको दिखाया अपने स्टूडियो में। ठीक है, और जरूरी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आपका कोई भी सवाल है, ठीक है, सवाल है आपका या फिर कोई क्वेश्चन है या फिर कुछ पूछना चाहते हो, तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो। सारी लिंक्स जो है वो डिस्क्रिप्शन में पड़ी हुई है, आप जाके देख सकते हो। और इसको अगली बार हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्क्राइब करेंगे कि कैसे आपने वीडियो बनानी है, कैसे आपने इमेज बनानी है और कैसे पूरी मूवी को बनाना है। तो उसके लिए आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को करना है प्रेस, ठीक है, और वीडियो को करना है लाइक, क्योंकि अगली वीडियो जो होगी बहुत ही धमाकेदार होगी, क्योंकि हम उसमें पूरी मूवी को बनाना सीखेंगे। ठीक है, तो
जब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में ऐसे ही धमाकेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।